filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और आज महाभारत में आपको बताएंगे क्या इतिहास दोहराएंगे नेतन्याहू, वो इतिहास गाजा पर हमले और कब्जे का भी, और वो इतिहास बंधक छुड़ाने का भी जो उन्होंने आज से 50 साल पहले किया था, जब नेतन्याहू सेना में थे और बंधकों को छुड़ा कर लाए थे। आज उस पर करूंगी बात। इसी के साथ साथ आपको यह भी बताऊंगी कि आयरन डोम के बाद इजराइल के लिए अब आयरन बीम आने वाला है। इजराइल का ब्रह्मास्त्र जो अब इजराइल में तैनात करेगा, इजराइल को आयरन बीम के जरिए दुश्मनों से लड़ने की पूरी छूट मिल जाएगी। आयरन बीम क्या है यह भी आपको दिखाऊंगी, और इसी के साथ साथ महाभारत में आपको यह भी बताऊंगी कि ईरान ने अमेरिका को क्या वार्निंग दी है। क्या एक तरफ गाजा पर इजराइल के हमले के साथ साथ ईरान वर्सेस अमेरिका भी शुरू हो चुका है। क्या यह बड़ा युद्ध में शक्ल इख्तियार करेगा? इस पर आज की महाभारत। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूं वो ब्रह्मास्त्र जो इजराइल ने पिछले 20 सालों से तैयार किया और अब उसे इस युद्ध में लगा रहा है इजराइल। वो तस्वीर आपको दिखाती हूं। अभी तक आपने आयरन डोम के बारे में सुना। आयरन डोम वो हथियार है जिसके जरिए जितने भी रॉकेट इजराइल की तरफ मारे जाते हैं, आप आयरन डोम की तस्वीर यहां देख रहे हैं, उन रॉकेट्स को निष्क्रिय कर देता है आयरन डोम। ये आयरन डोम की तस्वीर है। इस वक्त जितने भी रॉकेट्स आते हैं इजराइल की तरफ उनको भेद देता है, उन्हें इजराइल तक पहुंचने नहीं देता है। इस आयरन डोम की तस्वीरें आपने कई बार देखी, लेकिन ये जो मैं आपको दिखा रही हूं ये इजराइल का सबसे नया ब्रह्मास्त्र है, आयरन बीम। ये वो ब्रह्मास्त्र है जिसके चलते जितने भी हमले अब इजराइल पर होंगे, वो हवाई हमले हो, वो मोर्टार हमले हो, उन सब को हवा में किस तरह ध्वस्त कर देगा। ये आयरन बीम इजराइल का सबसे नया हथियार है, इजराइल का ब्रह्मास्त्र है। ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूं और आपको आयरन बीम के बारे में दिखाती हूं कि आयरन बीम यानी कि इजराइल का वो हथियार जो उसने अमेरिका के साथ मिलकर बनाया। पिछले 20 सालों से इसमें शोध होता रहा, इसे तैयार किया गया, लेकिन अब युद्ध के इस हालात में इसे जल्दी से लगाया गया है। जंग में उतारेगा ये महाघातक हथियार इजराइल। आयरन बीम सिस्टम को तैनात कर दिया गया है। ये सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम है इजराइल का। इजराइल अपने हथियारों के लिए जाना जाता है, सबसे एडवांस सिस्टम ये आयरन बीम है। पहली बार दुनिया के सामने ये आएगा। 20 साल में इस आयरन बीम को तैयार किया गया। ये जो आप मेरे इस तरफ देख रहे हैं, आयरन बीम यानी कि लेजर के जरिए एक ऐसी धार जो हवा में ही उन सारे हमलों को निष्क्रिय कर देगा जो इजराइल की तरफ किए जा रहे हैं। वो भले ही हवाई हमले हो, वो मोर्टार हमले हो, वो रॉकेट्स दागे जा रहे हो, हवा में ही मोर्टार और ड्रोन्स को ढेर कर दिया जाएगा। जो आप इस तरफ देख रहे हैं, लेजर बीम के जरिए टारगेट्स पर निशाना लगाया जाता है। एक लेजर बीम टारगेट्स को सेट करती है और फिर उन्हें खत्म करती है। करीब 8 से 10 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। सोचिए, 8 से 10 किलोमीटर पहले ही इन हमलों को रोक देगी। अमेरिका के साथ मिलकर इसे तैयार किया है। हमास जैसे खतरों के लिए ही इसे बनाया गया था, लेकिन अब तो पूरी तरह युद्ध शुरू हो गया और इसीलिए इस आयरन बीम को तैनात किया। 2011 से सर्विस में है, पहली बार इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचिए, इसे तैयार तो किया गया लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं किया। ये सस्ता है, सटीक है और तेज स्पीड से हमला करता है, दुश्मन को पता भी नहीं चलता और खत्म हो जाता है। तो ये तस्वीर आपको मैंने आयरन बीम की दिखाई है। इसी के साथ साथ आपको ये भी बताती हूं, ये भी आपको दिखाती हूं कि कैसे हमला जो तेज कर दिया है इजराइल ने, लेकिन सबसे बड़ा संकट इस वक्त बंधकों को छुड़ाने का है। एक तरफ ब्रह्मास्त्र ले आई, दूसरी तरफ नेतन्याहू पूरी तरह से वॉर फ्रंट पे है। ये नेतन्याहू का वॉर रूम जहां एक इमरजेंसी बैठक हुई। आप इस तरफ जो युवा नेतन्याहू हैं उनकी तस्वीर देख रहे हैं, और वो मैं क्यों दिखा रही हूं, क्योंकि नेतन्याहू को ऐसी ही जिम्मेदारी बंधकों को छुड़ाने की पहले भी मिली है जब वो सेना में एक युवा अधिकारी थे। हमास ने इस वक्त
199 लोगों को बंधक बनाया है। लोगों को छुड़ाने के लिए इस वक्त वहां के प्रधानमंत्री एक्शन में हैं। उन्होंने एक इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग की जिसमें सारे युद्ध के जो भी ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उनका तो मुआयना किया ही, लेकिन बंधकों को छुड़ाने के लिए एक स्पेशल ऑपरेशन होगा, यह नेतन्याहू ने बताया। 1972 में जब नेतन्याहू एक युवा अधिकारी थे, उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, उन्होंने इसी तरह से लोगों को छुड़ाया था जो बंधक बनाए गए थे। 51 साल पहले भी उन्होंने लोगों को रिहा कराया था। बेल्जियम एयरलाइंस की एक फ्लाइट हाईजैक हुई थी और सबीना 571 आतंकियों के कब्जे में थी। उस वक्त नेतन्याहू सेना में थे और बंधकों को छुड़ाने की जिम्मेदारी युवा नेतन्याहू को दी गई थी। नेतन्याहू यात्रियों को सही सलामत छुड़ाकर वापस वतन लाए थे। अब फिर से एक नए ऑपरेशन की शुरुआत हो रही है और नेतन्याहू इस वक्त वॉर रूम में बैठे हुए हैं। इजरायली आर्मी हमास के आतंकियों को ढूंढकर उनकी लोकेशंस तक पहुंच रही है, बंधकों तक जाने के लिए, क्योंकि अब अंदर गाजा में घुस गई है। सर्च ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। स्पेशल कमांडोज इन ठिकानों में घुसेंगे। ये इस वॉर मीटिंग में प्लानिंग हुई। हमास चीफ हानिये भी इसमें टारगेट पर है। इन सबको चुन चुन कर इजराइल मार गिराएगा। हमास का लादेन कहा जाता है हानिये, उस पर भी ऑपरेशन होगा बंधकों के परिवार से, क्योंकि नेतन्याहू ने वादा कर दिया है कि हर किसी को जल्द अपने परिवार से वापस मिलवाएंगे। तो सोचिए ये वॉर रूम में इस वक्त जो घट रहा है, इसके बाद गाजा का वो ऑपरेशन जो नेतन्याहू फिर से करेंगे। और सवाल ये भी कि क्या गाजा पर इजराइल कब्जा कर लेगा। ये रिपोर्ट पहले देखिए, फिर महाभारत। क्या गाजा में फिर इजराइल का कब्जा हो जाएगा? 56 सालों के बाद क्या फिर इतिहास दोहराया जाएगा? साल 1967 के बाद क्या फिर इजराइल वो करने जा रहा है जिससे गाजा पर उसकी हुकूमत चलेगी? ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गाजा में फौज की धमाकेदार एंट्री हुई। ताबड़तोड़ एक्शन की तैयारी। अब हमास के ठिकानों पर घर में घुसकर बारूद की बारिश होने वाली और इसमें एक बार फिर गाजा पर इजराइल का कब्जा हो सकता है, क्योंकि 1967 में इजराइल ने युद्ध जीता था। 6 दिन की जंग में कई देशों को हराया था, गोलन हाइट्स और गाजा को फतेह किया। तब से गाजा इजराइल के कब्जे में था। 2005 में इजराइल ने गाजा खाली किया, कब्जा छोड़ अपनी सेनाएं वापस बुलाई। उसके बाद से ही गाजा पर हमास ने कब्जा कर लिया और फिर 18 साल बाद इजराइल पर सबसे बड़ा हमला किया। इसके खिलाफ अब अलग अलग मोर्चों पर दुश्मनों को धूल चटाने वाले नेतन्याहू की सेना हमास के समूल नाश का प्लान एक्टिवेट करने जा रही है। तभी तो उत्तरी गाजा खाली करवाने के बाद अब जमीनी आक्रमण होने वाले हैं। इजरायली सेना ने गाजा पर चढ़ाई की है, लाखों सैनिक बॉर्डर पर तैनात किए हैं, 300 टैंक और 100 बुलडोजर भी तैयार है। इजराइल कह रहा है कोई युद्ध विराम नहीं होगा। नेतन्याहू ने कह दिया हमास पर हमले नहीं रुकेंगे। फेज 1 में इजराइल गाजा को वादी गाजा, जो नॉर्थ गाजा और साउथ गाजा का एक डिवाइडिंग लाइन है, वहाँ तक पूरा स्टरलाइज कर देगा। उधर पूरे हमास का इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म करेगा। उसके बाद में पैलेस्टीनियन के जो नागरिक हैं उनको नॉर्थ में शिफ्ट करके अंडर कंट्रोल, फिर साउथ को क्लियर करेगा और हो सकता है कि 2 फेज के अंदर पूरी गाजा स्ट्रिप के ऊपर कब्जा करे। यानी इजराइल तय कर चुका है कि अब की बार दुश्मन हमास को जड़ से ही खत्म करेंगे। इसीलिए टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इजराइल, मिस्र और गाजा की राफा बॉर्डर पर भी हलचल तेज हो गई है। बड़ी तादाद में बीएमपीज को यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया गया है। तकरीबन 50 से 70 बीएमपीज जो हैं वो फॉरवर्ड एरियाज पर हैं और यहाँ पर सभी के पास कम्युनिकेशन सिस्टम है, यानी कि लगातार ये बातचीत अब अग्रिम इलाकों में कर रहे हैं। ये बातचीत की जा रही है अपने हेडक्वार्टर्स में और उसी बेस पर इन्हें डायरेक्शंस जो हैं वो मिलती हैं और इन्हीं डायरेक्शंस पर काम करके ये लोग आगे की तरफ जा रहे हैं। इस बीच अमेरिका के स्टैंड ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जो बाइडेन अब तक नेतन्याहू के साथ खुलकर खड़े थे, उन्होंने रुख बदल लिया और गाजा में इजराइल के कब्जे को लेकर वार्निंग दे दी। मुझे लगता है कि एक बड़ी गलती होगी। मेरे विचार से गाजा में जो हुआ उसके लिए हमास जिम्मेदार है। हमास सभी फिलिस्तीनी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है और मुझे लगता है कि इजराइल के लिए गाजा पर दोबारा कब्जा करना एक गलती होगी।
70% मदद हमास के पीछे ईरान की है, वो ईरान भी अपने हथियारों की उसी तरह से टेस्टिंग करना चाहता है जैसे अमेरिका ने अपने हथियारों की टेस्टिंग यूक्रेन में की है। अगर ईरान ऐसा करता है तो अमेरिका इंटरवीन करेगा, और अगर अमेरिका इंटरवीन करेगा तो ये निश्चित है कि जो दूसरी सो कॉल्ड सुपर पावर्स हैं, चाहे उसमें चाइना हो या रशिया हो, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो इंटरवीन करेंगे। हालांकि हमास के खिलाफ बाइडेन के तेवर में कोई नरमी नहीं है। बाइडेन ने दुनिया भर के देशों से अपील की है कि हमास को आतंकी संगठन घोषित कर बर्बर कृत्य की निंदा करें। और खबरें ये भी हैं कि इसी हफ्ते जो बाइडेन इजराइल दौरे पर भी जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।